Hello, my dear student. I welcome to all of you in my online classes. Student, this video is about class 11th. So, as you know, we are discussing Python programming language. In my previous video, I discussed the different kind of operators. Okay. So, in the today video, I am going to show you and give you some basic example which help you to identify the precedence of an operator. Okay beta, the precedence of an operator means which operator evaluate first. Okay, when an expression contains different kind of operators, precedence defines which operator should be applied first. इसका मतलब अगर एक एक्सप्रेशन में, एक्सप्रेशन का मतलब यहाँ पे, ठीक है, स्टेटमेंट का लेते हैं। अगर एक एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा ऑपरेटर अप्लाई किए गए हैं तो कौन सा ऑपरेटर पहले अप्लाई करेगा, कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा, ये हमारा डिसाइड कौन करता है, प्रेसिडेंस। ओके, ऑलवेज हायर प्रेसिडेंस ऑपरेटर इज इवैल्यूएटेड बिफोर द लोअर प्रेसिडेंस ऑपरेटर। ओके बेटा, so let's see a simple example how our precedence will work. Now this is a simple table of precedence of all operator in Python. Means अगर आपके एक एक्सप्रेशन में बहुत सारे ऑपरेटर अप्लाई किए गए हैं, एक से ज्यादा ऑपरेटर अप्लाई किए गए हैं, तो पहला सबसे पहले ऑपरेटर कौन सा वर्क करेगा, फिर उसके बाद कौन सा वर्क करेगा, ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक, तो चलते हैं टेबल में समझते हैं कि उनका ऑपरेटर के एग्जीक्यूट होने का ऑर्डर क्या होगा। सपोज आपके एक्सप्रेशन में एक्सपोनेंट है तो सबसे पहले बेटा प्रेसिडेंट इसका हायर होता है, सबसे पहले ये एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट में यूनरी प्लस और यूनरी माइनस ऑपरेटर वर्क करेगा। आफ्टर दैट मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलो एंड फ्लोर डिवीजन, इसका प्रेसिडेंस आता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक एक्सप्रेशन में ये चारों ऑपरेटर अप्लाई किए गए हैं तो सबसे पहले कौन आएगा, मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, देन मॉड्यूलस एंड देन फ्लोर डिवीजन ही आएगा। ठीक है बेटा, अगर प्लस माइनस इंप्लीमेंट किए गए सबसे पहले प्लस होगा और फिर माइनस होगा। ठीक है, रिलेशन ऑपरेटर अप्लाई किए गए हैं तो लेस देन इक्वल टू, फिर लेस देन उसके बाद ग्रेटर देन एंड देन ग्रेटर देन इक्वल टू एंड सो ऑन। इस तरह से प्रेसिडेंस का आप टेबल देख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम एक सिंपल सा एग्जांपल देखने कि कैसे हमारा कोई आउटपुट या कोई मान लीजिए हमारे पास 20 प्लस 30 मल्टीप्लाई 40 है। तो अब हमें पता है कि 20 प्लस 30 मल्टीप्लाई 40 में सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर वर्क करेगा। तो सबसे पहले जो ऑपरेटर हमारा होगा वो होगा मल्टीप्लाई का, एंड देन उसके बाद क्या होगा, प्लस का। ठीक है, चलिए हम अपने पाइथन सेल में चलते हैं। ठीक है, डिक्लेरेटिव मोड में हमने यहाँ पे लिखा 20 प्लस 30 मल्टीप्लाई 2, हमने ये लिखा बेटा। अब इसको एंटर करते हैं। ठीक है, एंटर किया तो आपको आउटपुट क्या मिल रहा है बेटा, क्या मिल रहा है, 110। अब ये 110 कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है, सबसे पहले क्या हुआ, मल्टीप्लाई हुआ, उसके बाद फिर इसका क्या हुआ, एडिशन हुआ। तो मल्टीप्लाई करेंगे 30 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 90 और 90 प्लस 20 इज बिकम 110 यानी 110। ठीक है, 110। ठीक उसी तरह से अगर हमने यहाँ पर 20 प्लस 50, ठीक है, मल्टीप्लाई 5 किया एंड देन एक्सपोनेंट लगाया 2। अब बेटा यहाँ पे क्या होगा, मान लेते हैं हमने यहाँ पे 5 किया, तो बेटा सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, अब आपको पता है यहाँ पे मल्टीप्लाई भी है और एक्सपोनेंट भी है, तो एक्सपोनेंट का प्रेसिडेंस सबसे हायर होता है, सबसे पहले ये अप्लाई होगा। 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 2, दैट इज 25। 25 मल्टीप्लाइज 5 125 एंड देन प्लस 20, ये होगा इसका आंसर। ये देखिए 145 इसका आंसर आ गया। ये देखिए 5 into 5 एक्सपोनेंट 2 आया, इसका दैट इज
इसका इसका वैल्यू जो होगा बेटा वो होगा 25। 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, दैट इज 125, एंड 125 को प्लस कर देंगे 20 से, ये हो जाएगा 145। ठीक है, तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा कि कैसे कोई किसी ऑपरेटर का प्रेसिडेंस कैसे वर्क करता है। हायर प्रेसिडेंस जिसका होगा वो पहले वर्क करेगा, उसके बाद फिर लोअर वाला। ठीक है, वही मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया। ये देखिए, सबसे पहले एक्सपोनेंट था तो एक्सपोनेंट वर्क किया, फिर मल्टीप्लाई, देन उसके बाद प्लस। ठीक है, अब अगर हमने माइनस रखना तो माइनस भी हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा अभी नेक्स्ट हम चाहते हैं नेक्स्ट वाले प्रोग्राम में। यहाँ पे देखो बहुत सारे हैं। अब यहाँ देखो ब्रैकेट भी लगा हुआ है ना। अब प्रेसिडेंस सबसे हाई किसका होगा, सबसे पहले ब्रैकेट का भी होना चाहिए यहाँ पर, है ना। अब हम ये प्रोग्राम करके देखते हैं, 20 + 30 × 40। चलिए इसका आउटपुट देखते हैं। 20 + 30 और 30 से पहले हम क्या लगा देंगे, ब्रैकेट 30 + 40 × 40। ठीक है, ये हमने एंटर किया। अब इसको एंटर करेंगे तो आपका आउटपुट क्या रहा है, 140 आ रहा है। कैसे बेटा, 30 × 4, सबसे पहले ब्रैकेट एग्जीक्यूट हो रहा है ना, ये वाला 30 × 4 सबसे पहले ब्रैकेट हो रहा है। उसके बाद फिर क्या आ रहा है, 120 120 + 1। अब इसी के बाद अगर मैंने वापस से स्टेटमेंट लिखा 20 प्लस, अब यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा, 50 - 20, ये मैंने लिखा बेटा। अब देखिए कि इसका आंसर क्या आएगा। हमें पता है प्रेसिडेंस किसका पहले प्लस का होता है और फिर माइनस का होता है, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है। याद रखिए, सबसे पहले क्या होगा, ब्रैकेट एग्जीक्यूट होगा। ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट का प्रेसिडेंस सबसे पहले होगा, जैसे बॉडमोस्ट रूल में ब्रैकेट पहले होता है। तो 50 - 20 दैट इज 30, एंड 30 + 20 बिकम 50। ठीक है, इसी तरह से अगर मैंने यहाँ पे 20 + 50 - 10 ये कर दिया, फिर मल्टीप्लाई 10 कर दिया, फिर एक्सपोनेंट हमने 2 कर दिया। ठीक है, एंड फिर डिवाइड, ठीक है हमने डिवाइड कर दिया 5, फिर इस तरह से हमने कुछ एक्सप्रेशन अप्लाई किए। ठीक है ना। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। हमें पता है सबसे पहले क्या होगा, एक्सपोनेंट वर्क करेगा। एक्सपोनेंट का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पर, 10 × 10 एक्सपोनेंट 2 10 की पावर दैट इज 100। 100 उसके बाद क्या होगा, डिवीजन होगा, है ना। चलिए करके देखते हैं। अब इसका देखिए -130 अब आ रहा है। ये कैसे आ रहा है, अब इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पर एक्सपोनेंट हुआ रहेगा, तो उसके इसकी वैल्यू आ गई 100। 100 डिवाइड बाई 5 कितनी आई बेटा, 100 को अगर हम डिवाइड करेंगे किससे, 5 से, तो आ जाएगा हमारा 20। ठीक है ना, 5 × 20 = 100, है ना। ये देखिए यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 100 आ जाएगी, एंड डिवाइड बाई 5 दैट इज 20 20 × 10, है ना। इस तरह से वैल्यू हमारी होगी। ठीक, उसके बाद क्या है बेटा, 50 एंड प्लस 20। ठीक है, 50 + 20 होगा, उसके बाद जो वैल्यू होगी उससे माइनस हो जाएगा, किससे, जो हमारा वैल्यू है। हमें माइनस, देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है, देखिए क्या आ रही है, देखिए 50 + 20 दैट इज 70, है ना, दैट इज 70, यानी कि 200 में से माइनस करेंगे 70 माइनस करेंगे तो माइनस, देखिए मैं यहाँ माइनस लगा हुआ है ना बेटा। ठीक है, इस तरह से तो 130 हमारा आउटपुट आ गया। देखिए सिंपल कैसे कैसे करेंगे। 10 को एक्सपोनेंट हमारा 2 है, इसकी यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आई, 100। 100 को 5 से डिवाइड करेंगे आएगा 20, फिर 20 मल्टीप्लाई हो गया 10 से, दैट इज 200। 20 × 10 दैट इज 200। ठीक है, अब 200, अब माइनस तो पहले वर्क नहीं होगा, पहले क्या होगा, पहले क्या होगा, एडिशन होगा। तो 50 + 20 दैट इज 70, 70 - 200। अब 70 - 200 तो क्या आएगा, 130। क्लियर बेटा। अब देखो फ्लोर लगाते थे यहाँ पे वो जीरो नहीं आता। अब इसी को एक्सप्रेशन को मैंने क्या किया, 20, ठीक है, मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई सपोज हमने 100 कर लिया, ठीक है, या फिर 10 कर लिया। ठीक, माइनस कर लेते हैं, फिर माइनस यहाँ पे कितना किया, 5 किया, फिर मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 10 करते हैं, ठीक है, फिर एक्सपोनेंट करते हैं, यहाँ पे 2, एंड देन फ्लोर डिवीजन 5 करते हैं। अब इसका जो आंसर आएगा देखिएगा, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले एक्सपोनेंट, है ना, यहाँ पे क्या है 100, 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 20 आएगा, है ना, 20।
अब 20 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, सॉरी यहाँ भी मल्टीप्लाई है, देखिए यहाँ भी मल्टीप्लाई है ना, इसका आंसर देखते हैं क्या आता है, 100 आता है। कैसे आया देखिए यहाँ पे 20 इंटू 10 दैट इज 200, और यहाँ पर क्या था, यहाँ देखिए 5 10, यहाँ पे देखिए क्या आएगा 20 इंटू 5 दैट इज 100, 200 माइनस 100 दैट इज 100। तो इस तरह से कैसे कोई, अब इसका आंसर आपको एक बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है, इस तरह से आपको एक्सप्रेशन दे देगा और आपको आउटपुट इसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं बेटा। अब हम बात करते हैं अपने स्टेटमेंट की। तो आई होप आपको प्रेसिडेंस क्या है आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं अपने पाइथन स्टेटमेंट की। स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है, यूनिट ऑफ अ कोड दैट पाइथन इंटरप्रेट कैन एग्जीक्यूट। अब यहाँ देखो, यहाँ पे स्टेटमेंट, यहाँ पे x इज इक्वल टू, ये स्टेटमेंट है, क्यूब इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट 3, ठीक है, प्रिंट, ये सारे क्या बेटा एक्सप्रेशन, सॉरी स्टेटमेंट है। देखिए अगर मैंने यहाँ पर, अभी हम जाते हैं, यहाँ पे हमने लिखा x इज इक्वल टू 5 एक्सपोनेंट 3, ठीक है, और यहाँ पर एंटर किया, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 5 एक्सपोनेंट 3 का मतलब यहाँ पे 5 का क्या हुआ, क्यूब निकलेगा, और वो असाइन कहाँ पे कर दिया गया, x में। तो इस पूरे को क्या बोला जाएगा, स्टेटमेंट बोला जाएगा। ठीक है, ये पूरे को क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट बोलेंगे। ठीक है, या तो हमने प्रिंट का स्टेटमेंट दिया, मान लो हमने प्रिंट दिया, ठीक है, तो भी उसको क्या बोला जाएगा, स्टेटमेंट बोला जाएगा। ये इसको क्या बोलेंगे, असाइनमेंट स्टेटमेंट, क्योंकि इसको हम यहाँ पे 4 असाइन कर रहे हैं x में, इसको बोलेंगे यहाँ पर असाइनमेंट स्टेटमेंट। क्यों, इसका हम क्यूब असाइन कर रहे हैं क्यूब में। अब ये होगा हमारा प्रिंट स्टेटमेंट, ठीक है, हम यहाँ प्रिंट कर रहे हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, x इज इक्वल टू 5 कंपोनेंट 3, ये हमारा असाइनमेंट स्टेटमेंट हो गया। फिर हमने यहाँ पे लिखा अमित नेम इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, अमित शर्मा, ये भी हमारा क्या हो गया, असाइनमेंट। असाइनमेंट स्टेटमेंट क्यों हुआ, क्योंकि हम यहाँ पे वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, राइट हैंड साइड से कहाँ पे असाइन कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे x और नेम हमारे क्या है, वेरिएबल्स हैं जिसमें हम वैल्यू को असाइन कर रहे हैं। अब अगर हम प्रिंट देना है तो हम क्या करेंगे, प्रिंट, यहाँ पे लिख दिया हमने x कॉमा और यहाँ पे लिख दिया नेम। तो ये हमारा प्रिंट स्टेटमेंट है बेटा। यहाँ पर x और किसकी वैल्यू, नेम की वैल्यू हमारी पर, x की वैल्यू देखिए यहाँ पे 125 आ रही, क्यों, क्योंकि 5 पावर 3 हमने दिया, 5 पावर 3 दैट इज 125, और उसको x में असाइन कर दिया गया। अब यहाँ पे x की वैल्यू को प्रिंट कराएगी, x की वैल्यू यहाँ प्रिंट हो गई 125, और यहाँ पे कॉमा करके नेम वैल्यू प्रिंट कराया है, ठीक है ना। तो अब इसके बाद जो हमें नेक्स्ट चीज देखनी है वो है क्या, इनपुट एंड आउटपुट देखना बेटा। इनपुट एंड आउटपुट के लिए हम क्या, एक हमारे पास इनपुट फंक्शन है, वो देखते हैं कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर किसी वेरिएबल में वैल्यू को इनपुट कराना है तो हम कैसे लेंगे। सपोज हमने यहाँ पे लिखा, हम एक नंबर हमको एंटर करानी है, ठीक है, हमें नंबर एंटर कराना है या हमें नेम एंटर कराना है यूजर से, तो हम कैसे करेंगे, हम एक वेरिएबल ले लेंगे। सपोज मैंने एक वेरिएबल ले लिया x इज इक्वल टू, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा इनपुट, ठीक है, सपोज हमने यहाँ पे ले लिया नेम, ये नेम हमारा एक वेरिएबल है, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया हमने एंटर योर नेम, ठीक है बेटा। ये हमने इनपुट से क्या कर दिया, एक नेम एंटर कराया। अब जब यहाँ से नेम एंटर कराएंगे तो नेम में क्या जाएगा, वैल्यू जाएगा, है ना। क्या लिख के आ रहा है, एंटर योर नेम, मैंने यहाँ पे लिखा सुमित वर्मा, ठीक है, मैंने ये नेम एंटर करा दिया। अब इसके बाद हमने क्या किया, ये हमारा असाइनमेंट स्टेटमेंट हो गया, जिसमें हमने क्या किया, नेम की वैल्यू को असाइन कर दिया, ठीक है, बाय द यूजर के थ्रू हमने किया। अब देखिए क्या करना पड़ेगा हमें। अब देखिए अगर हमें इसको प्रिंट कराना है तो हम क्या करेंगे, प्रिंट, हम सिर्फ खाली क्या लिखा, नेम, और क्या बेटा हमको आउटपुट क्या मिला, सुमित वर्मा। अब इस नेम वेरिएबल का टाइप क्या है, तो हम चेक कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, प्रिंट में क्या लिखेंगे, टाइप, या सिंपल नॉर्मल ऐसे भी लिख देंगे, फंक्शन हमारे पास है टाइप, और यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, नेम, सॉरी नेम का एन कैपिटल होगा, ठीक है, एंटर किया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इस नेम वेरिएबल का जो टाइप है वो क्या है, स्ट्रिंग है। अब हमने यूजर से क्या एंटर कराया, नेम एंटर कराया, यूजर ने एंटर किया नेम, ठीक। अब हम यूजर से क्या एंटर करा रहे हैं, एज,
तो हमने एज वेरिएबल ले लिया, हमने क्या लिखा इनपुट, क्या लिखेंगे यहाँ पर डबल इन्वर्टर कॉमा के अंदर, याद रखिए डबल इन्वर्टर कॉमा जरूर आएगा, एंटर योर एज। ठीक है, अब जब हम एज एंटर कराएंगे तो एंटर योर एज आ रहा, मैंने दिया यहाँ पे 24, यहाँ 24 एंटर कराया जस्ट। अब इसको प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट क्या लिखेंगे एज, एज को प्रिंट कराया, आपको आउटपुट क्या रहा है एज इज 24। जैसे यहाँ पे नेम क्या सुमित वर्मा आ रहा था, ऐसे एज क्या 24 आ रहा है। अब हम उसका टाइप चेक कर लेते हैं, TYP टाइप क्या हो जाएगा हमारा, हमने यहाँ पे एज लिखा, हमने यहाँ पे क्या लिखा बेटा एज लिख दिया। अब एंटर कराया, देखो क्या, अरे 24 के लिए भी स्ट्रिंग टाइप दे रहा है और नेम के लिए भी स्ट्रिंग टाइप दे रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। हमने 24 हम नंबर एंटर कराया मैंने, तो यहाँ पे टाइप क्या क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए, है ना, यानी कि नंबर टाइप आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आ रहा है स्ट्रिंग आ रहा है। इसका मतलब क्या, हमें क्या पता चलता है इनपुट फंक्शन में जो भी हम वैल्यू एंटर कराते हैं वो एज अ स्ट्रिंग में रीड होता है, यानी इनपुट फंक्शन जो भी वैल्यू हमें एंटर, जो भी हम डेटा एंटर कराएंगे बाय द यूजर, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ से इनपुट फंक्शन जो हमसे वैल्यू लेगा वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में लेता है, यानी हमें स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, यानी ये फंक्शन क्या करेगा हमें एज अ स्ट्रिंग रिटर्न करेगा ऑलवेज। अब हमें लेकिन इंटीजर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, देखिए हमने वापस से लिखा वेरिएबल एज, एज इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या करेंगे देखो बेटा, एज इक्वल टू इनपुट, इनपुट और यहाँ से क्या करेंगे एंटर योर एज, वापस से वेरिएबल लिखा वो हमने, ठीक है ना, एंटर किया, आ रहा है एंटर योर एज, हमने यहाँ पे लगा दिया 25। अब इसका टाइप देखेंगे तो वो क्या आएगा TYP, टाइप देखेंगे एज का क्या आएगा, देखो ST आ रही है, सॉरी एज का टाइप, सॉरी यहाँ पे नेम एरर आ गया, क्यों ये नेम एरर क्यों आया, क्योंकि बेटा यहाँ पे एज का ए कैपिटल रखा था हमने और एज का ए स्मॉल रखा है, यहाँ पे देखिए नेम एरर, ये हमारा एक एरर आया, सिंटैक्टिकल हमारा एरर आ गया, ठीक है। तो एज इज नॉट डिफाइंड, एज एक्चुअल में एज डिफाइंड नहीं है, हम क्या लिखेंगे टाइप, टाइप क्या रहा बेटा स्ट्रिंग आ रहा। अब इसको स्ट्रिंग में हमें नहीं चाहिए, हमें इसको कन्वर्ट करना है किसमें इंटीजर में, तो क्या करेंगे, हमने यहाँ पे लिखा INT, हमने वापस से लिखा एज इज इक्वल टू, ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा इनपुट एंटर योर एज, ठीक है। अब इस एज को हमें चाहिए इंटीजर में, तो इंट से इनपुट से पहले हमने लगा दिया इंट। अब देखिए जो भी वेरिएबल वैल्यू हमारे पास आएगी वो कन्वर्ट हो जाएगी इस इंट से, इंट से क्या करेगा, यहाँ पे जो स्ट्रिंग वैल्यू आएगी ये कन्वर्ट हो जाएगा इंटीजर में और यहाँ पे हमारा एज में वैल्यू चला जाएगा। अब देखिए हमने एंटर किया, हमने यहाँ पे 25 दिया, अब टाइप चेक करते हैं TYP टाइप, यहाँ पे वेरिएबल का नाम क्या है एज है। अब देखिए आपको जो आउटपुट मिल रहा है क्या बेटा मिल रहा है, वो इंटीजर मिल रहा है, ठीक है। इसी को कहते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है फोर्सफुली, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन का मतलब होता है फोर्सफुली हमें कन्वर्ट कर देना, ठीक है, किसी दूसरे डेटा टाइप यानी कि स्ट्रिंग को, डेट को किसी और डेटा टाइप में कन्वर्ट करने को बोलते हैं एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, ठीक है। तो हमने हमने देखा यहाँ पे इंटीजर हमें वेरिएबल लगा देनी है, ठीक है। ऐसे ही देखो अगर मैंने यहाँ पे क्या लिखा 15 प्लस 58, तो देखिए 78 वैल्यू आ रही है हमारे पास, है ना, हमारा इसका मतलब ये हमारा नंबर में ले रहा है। लेकिन अगर हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दे दिया 15 प्लस इसमें दे दिया 58, तो बेटा ये क्या होगा, ये हमारा एडिशन होगा क्या, ये हमारा एडिशन नहीं होगा ना, ये कॉन्कैटिनेट हो जाएगा। देखिए 1558 ये हमारा ऐड नहीं हुआ, हमारा क्या सम नहीं हुआ, यहाँ पे क्या हुआ कॉन्कैटिनेट, यानी ये दोनों एक साथ जुड़ के चले आए नीचे आ गए, ठीक है, जुड़ गए आपस में, तो कॉन्कैटिनेट बोलते हैं इसको, यानी कि हमारा स्ट्रिंग का कभी प्लस नहीं हो सकता है, लेकिन अगर इसको हम कन्वर्ट कर दें इंटीजर में तो फिर हो जाएगा। क्लियर, इसका मतलब हमें इनपुट से क्या मिल रहा है, हमें इनपुट से ये स्ट्रिंग वैल्यू मिल रही है। तो आपको समझ में आ रहेगा इनपुट एंड आउटपुट कैसे आपको वर्क करना है, ठीक है, और कन्वर्ट कैसे करना है। अब बेटा हम देखने जा रहे हैं प्रिंट स्टेटमेंट देखने जा रहे हैं, ठीक है। प्रिंट स्टेटमेंट क्या है, अभी देखो
प्रिंट स्टेटमेंट, अगर मैंने लिखा प्रिंट हेलो, ठीक है, फिर माई नेम इज अमित वर्मा। अभी फिर सिर्फ इतने लिखा, हमने ऑलरेडी एक स्पेस रखा है, हर एक वर्ड के बीच में मैंने एक स्पेस रखा है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आपका आउटपुट क्या आएगा, हेलो माय नेम इज अमित वर्मा, हमने स्पेस हमने फोर्सफुली रखा। अब अगर मैंने ऐसा लिखा प्रिंट माई प्लस नेम प्लस इज प्लस अमित प्लस वर्क, ठीक है। तो हम क्या करें, सभी स्ट्रिंग को क्या करें, कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं और एंटर करेंगे। तो देखिए अभी देखो मैंने क्या किया, प्लस ऑपरेटर जो है स्ट्रिंग में कोई भी स्पेस नहीं ऐड करता है, ठीक है। प्रिंट स्टेटमेंट में अगर हम प्लस लगाते हैं तो हमको एक बीच में कोई भी हमारा स्पेस नहीं मिलेगा। जैसे कि इसके पहले हमने फोर्सफुली स्पेस दिया था तो हमको स्पेस मिला, लेकिन अगर हम ऐसा कुछ लिखेंगे तो हमको प्लस के साथ प्लस हमारा जो है कॉन्कैटिनेट करेगा तो हमको स्पेस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इसी को अगर हमने एक स्पेस फोर्सफुली ऐड किया तो मिल जाएगा, हमें फोर्सफुली करना पड़ेगा। तो माई के साथ किया, नेम के साथ किया, ठीक है। देखिए जहां जहां पे स्पेस देंगे वहीं पर ऐड होगा, एंटर करेंगे तो देखिए जहां जहां आपने स्पेस दिया तो वहीं पर स्पेस ऐड हो, बाकी सब ऐड नहीं हुआ। क्लियर बेटा। तो प्लस कभी भी हमको स्पेस रिटर्न नहीं करता, प्लेस ऐड नहीं करता है। अब अगर मैंने यहाँ पर प्लस की जगह कॉमा दे दिया, अब देखिएगा हमने जहां पे प्लस लगाया है उसको कॉमा कर दिया, यहाँ पर भी कॉमा कर दिया, यहाँ पर भी कॉमा लिखा, ठीक है। यहाँ पर अब एंटर करेंगे तो क्या रहा है, माय नेम इज अमित वर्मा। अब देखिए यहाँ पर भी, यहाँ पे क्या रहा है, स्पेस, यानी कि कॉमा जो है आपको एक स्पेस ऐड करता है, ठीक है। कॉमा जो है एक स्पेस ऐड करता है। क्लियर, ठीक है बेटा। अब ये आपको प्रिंट स्टेटमेंट मैंने बताया। अब इसके बाद अब यहाँ पे देखो बोला जा रहा है टाइप कन्वर्जन, जैसे टाइप कन्वर्जन मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। जैसे फोर्सफुली और इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। सबसे पहले हम क्या देखने जा रहे हैं, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है फोर्सफुली हम जब टाइप को एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन बोलते हैं। चलिए करके देखते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होता है। देखिए बेटा हम जा रहे हैं, मैंने यहाँ पे एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन का मतलब क्या, हमें कोई स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है इंटीजर। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा नंबर 1। अब नंबर 1 की जो वैल्यू आएगी वो अगर हम इनपुट से ले रहे हैं, इनपुट हमें पता है यहाँ पे जो वैल्यू हमारे पास आएगी, सपोज एंटर फर्स्ट नंबर, हमने ये लिख दिया, ये लिखा। अब यहाँ से जो नंबर हमको मिलेगा हमने यहाँ से एंटर किया 25, फिर हमने लिखा नंबर 2 इज इक्वल टू इनपुट मैसेज हमारा कॉमन एंटर सेकंड नंबर, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ से जो नंबर मिलेगा सपोज हमने 25 लिख दिया, दोनों नंबर दोनों 25 लिखे थे। अब क्या करते हैं, नंबर 1 प्लस नंबर 2, आउटपुट क्या आना चाहिए आपके हिसाब से, यहाँ पर जो आउटपुट आएगा क्या 25 एंड 25, देखिए 25 एंड 25 आ रहा है, कॉन्कैटिनेट हो गया। इसका मतलब जो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा इससे क्या हुआ, हमारा स्ट्रिंग वैल्यू हमको इसको कन्वर्ट करना है फोर्सफुली, किसमें, इंटीजर में। तो वापस स्टेटमेंट लिखते हैं नंबर 1, ठीक है, इक्वल टू इन, और फिर क्या लिखेंगे इसके अंदर वापस से इनपुट,
अब इसके अंदर लिखेंगे एंटर, इसके अंदर लिखना है, ठीक है, एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक, ये लिख दिया। अब यहाँ से जो एंटर फर्स्ट नंबर जो होगा बेटा, सॉरी एंड ऑफ लाइन सिंटैक्स, हाँ हमने यहाँ पे क्या नहीं दिया, इसको कॉपी कर लेते हैं, मैं बता रहा हूँ क्या दिक्कत है। यहाँ पर हमने क्या नहीं दिया बेटा, देखो ब्रैकेट क्लोज नहीं किया, ठीक है, एंटर करेंगे। अब एंटर फर्स्ट नंबर 25, ठीक है, दूसरे नंबर को भी एंटर करा लेते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, एंटर सेकंड नंबर, और यहाँ पे क्या जाएगा, नंबर 2। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से नंबर को कन्वर्ट कर रहे हैं, जो हमारे पास स्ट्रिंग में नंबर आ रहा है उसको कन्वर्ट करने किसमें, इंटीजर में। एंटर करते हैं इसको, ओहो सॉरी, ये हमने वापस वही गलती कर दी, क्या हमने, अब देखो सेकंड नंबर 25, अब देखो नंबर 1 नंबर 2 दोनों में हमारा 25 आ गया। इस बार हमने वापस लिखा नंबर 1 प्लस नंबर 2, एंटर करते हैं, इस बार आया 50। देखा बेटा कैसे हमने कन्वर्ट करके किसी नंबर को, ठीक है, एक्सप्लिसिट कन्वर्ट किया। अब इम्प्लिसिट कन्वर्जन का मतलब क्या होता है, हमने देखो यहाँ पे लिखा सम या फिर t इज इक्वल टू 20 प्लस 30.5। अब देखो एक नंबर मेरा किस में है, इंटीजर में है, नंबर में विदाउट डेसिमल, दूसरा डेसिमल में है। अब जब यहाँ पे इसको ऐड करेंगे, ठीक है, जिसको मैंने ऐड किया, ऐड करने के बाद क्या होगा, हम प्रिंट कराएंगे एक इंटीजर एक हमारा फ्लोट, हमने यहाँ पे t को प्रिंट कराया, जो का आउटपुट क्या आएगा बेटा, 50.5 आ गया। इसका मतलब इसने यहाँ पर इम्प्लिसिट कन्वर्जन हो गया, ऑटोमेटिकली फ्लोट में ही कन्वर्ट हो गया, ठीक है, इंटीजर में नहीं हुआ, फ्लोट में कन्वर्ट हो गया, ठीक। अभी देखो देखो, तो अभी अगर हमने यहाँ पे 585 प्लस, ठीक है, 60.59, ठीक है, ये लिखा, और इसको स्टोर कर लेते हैं, जैसे कि इतना ही एंटर कर देते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे देखिए हमारा न्यूमेरिक वैल्यू इंटीजर वैल्यू है, और ये हमारा फ्लोट वैल्यू है ना, ये फ्लोट वैल्यू है, ठीक। इसको एंटर कराएंगे तो देखो 65 पॉइंट समथिंग कुछ हमारे पास, ठीक है। तो फ्लोटिंग में ऑटोमेटिकली ये कन्वर्ट होती है। इसको इस तरह के कन्वर्जन को बोलेंगे इम्प्लिसिट कन्वर्जन। एक होता है एक्सप्लिसिट, जिसमें हम फोर्सफुली जब हमने किया अभी, है ना, टाइप कन्वर्जन के लिए हमने टाइप लिखा इंटीजर और फ्लोट का, और फिर यहाँ पे, ठीक, इम्प्लिसिट कन्वर्जन। ठीक है, अब बेटा हम जो बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट जो हमारे पास, ये देखो इम्प्लिसिट कन्वर्जन का 10 एंड 20.0 में एंटर किया और आपको आउटपुट दिखा। अब आते हैं हम नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा डिबगिंग का है। डिबग बग का मतलब होता है BUG, बग का मतलब होता है एरर, और डिबगिंग का मतलब होता है रिमूविंग एरर, है ना, ये मतलब होगा। अ प्रोग्रामर कैन मेक मिस्टेक्स, यस डेफिनेटली एक प्रोग्राम मिस्टेक कर सकता है व्हाइल राइटिंग अ प्रोग्राम, यस, हम जब प्रोग्राम लिखते हैं तो जैसे अभी हमारा मिस्टेक हुआ, एंड हेंस द प्रोग्राम में नॉट एग्जीक्यूट और में जनरेट रॉन्ग आउटपुट, यस ऐसा होना चाहिए। अगर हमारा सिंटैक्स सही नहीं है तो आउटपुट नहीं आना चाहिए, और अगर हम लॉजिकल हमने कुछ एरर किया तो रॉन्ग आउटपुट आना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए ऐसा। द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड रिमूविंग सच मिस्टेक्स ऑल्सो नोन एज बग्स और एरर, ठीक है। अगर हम जो रिमूव करते हैं, ठीक है, उस एरर को, उसको क्या बोलते हैं, बग्स एरर फ्रॉम अ प्रोग्राम इज कॉल्ड डिबगिंग, और उस तरह के प्रोग्राम को क्या बोला जाता है, डिबगिंग बोला जाता है बेटा। अब यहाँ पे तीन तरह के एरर आ सकते हैं, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर एंड रन टाइम एरर। अभी हमने सिंटैक्स एरर देखा, है ना,
अभी हमने सिंटैक्स एरर देखा, यहाँ पर हमने सिंटैक्स एरर देखा कहाँ पे, जब हमने एक ब्रैकेट लगाया, करली ब्रैकेट ओपन किया, करली ब्रैकेट क्लोज नहीं किया, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, सिंटैक्स, ये देखो सिंटैक्स एरर दिखा रहा है, ये सिंटैक्स एरर है, एंड ऑफ लाइन स्कैनिंग स्ट्रिंग है ना बेटा, ये हमारा सिंटैक्स एरर, यानी हमको ओपन किया तो हमें क्लोज करना होगा, ठीक। अब हमारा जो नेक्स्ट हमारा जो एरर आता है वो होता है लॉजिकल एरर आता है। लॉजिकल एरर क्या होता है बेटा, देखिए हम सबसे पहले सिंटैक्स एरर देखते हैं। सबसे पहले देखो मैंने यहाँ पे लिखा x इज इक्वल टू, ठीक है, x इज इक्वल टू इनपुट। अब यहाँ पे देखिए, अब एंटर द वैल्यू ऑफ x, मैंने देखिए यहाँ पर जो डबल इन्वर्टर कॉमा ओपन किया, लेकिन डबल इन्वर्टर कॉमा क्लोज नहीं किया। जब एंटर करेंगे आप तो आपको क्या दिखा देगा, सिंटैक्स एरर। इस तरह के एरर को क्या बोला जाएगा, सिंटैक्स एरर बोला जाएगा। आपने सिंटैक्स रॉन्ग लिखा है इसलिए आपको एरर मिल रहा है, ठीक है। इसी सिंटैक्स को आप राइट कर देंगे तो आपका एरर नहीं मिलेगा। देखिए सिंटैक्स को सही करिए, सिंटैक्स सही करने का मतलब क्या, डबल इन्वर्टर कॉमा आपको लास्ट में भी क्लोज करना है। अब आपके पास मैसेज आ गया, एंटर द वैल्यू ऑफ x 45 का प्रॉपर आपका आउटपुट चला। यहाँ प्रिंट करा देंगे x को तो x की वैल्यू भी मिल रही है स्ट्रिंग में। क्लियर बेटा। अब हम चलते हैं देखने कि लॉजिकल एरर क्या होता है, ठीक है। हमने देखना है कि 10 और 12 का एवरेज कितना आता है। 10 12 का एवरेज क्या आएगा, ठीक है। तो 10 लिखा प्लस 12 लिखा और एवरेज का क्या, दोनों को एडिशन करके क्या कर देना है, डिवाइड कर देंगे 2 से, एवरेज मिल जाएगा सिंपल। 16 एवरेज आ रहा है, क्या ये मेरा एवरेज सही है, नहीं। 10 और 12 का जो एवरेज आएगा ये 16 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, उसका पीछे रीजन है। आपको पहले लगाना है ब्रैकेट 10 प्लस 12। अब जब आप इसका एवरेज निकालेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको सही एवरेज मिलेगा। यस यस, देखिए ना 10 और 12 को मिला के हो जाए 22, 22 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 11, ठीक है। यहाँ पे क्या था 16, यहाँ पे क्या रहा 11, यानी कि ये एवरेज हमारा सही है, यानी कि ये हमारा लॉजिकल एरर वैल्यू है। ये हम जो सिंटैक्स लिख रहे हैं लॉजिकल, हमारा सिंटैक्स सही रहेगा लेकिन जो हमें वैल्यू चाहिए वो लॉजिकल वैल्यू हमको नहीं मिलेगी, ठीक है। हमको डेसिमल में वैल्यू नहीं चाहिए तो हमने लॉजिकल एरर किया है, हम इसको लॉजिकल एरर, ठीक है। तब हमको लॉजिकल एरर, हमको डेसिमल में वैल्यू नहीं चाहिए। जैसे मान लो हमने यहाँ पर 15 कर दिया। अब इस बार जब हम आउटपुट देंगे तो हमको डेसिमल वैल्यू नहीं चाहिए, हम फ्लोर डिवीजन लगा देंगे, एंटर करेंगे। अब देखिए 13 मुझे क्या मिल रहा है, इसका एवरेज मिल रहा है। क्लियर बेटा, ये हमारा एवरेज है जिसमें हमको डेसिमल वैल्यू नहीं चाहिए। अब हम जो नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं वो हमने लिखने जा रहे हैं, हमने लिखा प्रिंट, हमने सिर्फ लिख दिया प्रिंट और यहाँ पे लिख दिया y। अब y हमने इसके पहले कहीं डिफाइन नहीं किया, हमने क्या डिफाइन किया, x डिफाइन किया है। देखिए अगर हम x को प्रिंट कराएंगे तो आपको आउटपुट देगा, x का आउटपुट मिलेगा आपको कि x का आउटपुट क्या 45 है। देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 45 आ रही है। लेकिन अगर मैंने प्रिंट किया y, y तो हमने इसके पहले डिफाइन नहीं किया, हमने क्या नहीं किया, डिफाइन किया ही नहीं, तो ये हमारा क्या आया, नेम एरर। ये हमारा क्या आ गया, एक्सेप्शन आ गया, यानी कि इस नाम से हमने कोई वेरिएबल नहीं बनाया है। चलिए दूसरा हम डिवाइड करते हैं, 10 या 12 डिवाइड बाई 0। जब 12 डिवाइड बाई 0 करेंगे, एंटर करेंगे तो भी हमको एरर मिलेगा। ये जो अब इस तरह का जो हमको एरर मिल रहा है इसको बोलेंगे बेटा एक्सेप्शन बोलेंगे, रन टाइम एरर बोलेंगे, ठीक है। किसी नंबर को हम डिवाइड बाई 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारा एक एक्सेप्शन है हमारे पाइथन में। ये जो हमारा एरर आ रहा है ये रन टाइम एरर आ रहा है, नेम एरर आ रहा है। नेम एरर का मतलब y नाम से हमने कोई वेरिएबल क्रिएट किया है नहीं, कोई आइडेंटिफायर है नहीं, तो ये भी हमारा क्या आ रहा है, एक नेम एरर एक्सेप्शन आ रहा है, रन टाइम एरर आ रहा है, ठीक है। यही चीज आपको पढ़नी थी। सिंटैक्स एरर मैंने अभी आपको बताया, लॉजिकल एरर बताया मैंने आपको, और ये हमारा लास्ट में क्या था, रन टाइम एरर, ठीक है बेटा। तो ये टॉपिक थे जो मैंने आपको डिस्कस किया। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर
Okay, the print statement, input and output statement, and the last one, the types of error: syntax error, logical error, and the runtime error. Okay beta, so I hope you understand the things. Okay, so thank you student for watching.